अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से है? सेफ प्रैक्टिस के बारे में है, कंपनी का अपना एक जनरल रूल्स होता है, किस आधार पे हमको काम करना है। और रूल्स जो होता है वो सबके लिए होता है, पूरा जितना भी इंडस्ट्रियल में आदमी काम करता है वो सबको वो रूल्स फॉलो करना होता है, जनरल रूल्स उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसी रूल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से काम करना है, यहाँ पे रहना कैसे है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे आराम करना है, ये सब के बारे में, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, व्हेन असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टेयरवे यूज द हैंडल एंड टेक ओनली वन स्टेप एट टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जब भी हम सीढ़ी पे स्टेयर केस पे आएंगे और जाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो आपको हैंडल का इस्तेमाल करना है। हैंडल हमेशा पकड़ के ही ऊपर जाना और नीचे आना है, और एक टाइम में एक ही स्टेप को पार करना है। कौन 4 स्टेप कौन पार कर गया था? हमारे इकबाल भाई 4 स्टेप पार कर गए थे बीच में, ठीक है ना। तो कभी भी मतलब स्टेयर केस पे आना जाना है तो एक स्टेप पार करेंगे और हैंडल को हमेशा पकड़ कर रखना है। इरेक्ट बैरिकेड अराउंड हजारस वर्क एरिया such as holes in decking and floor surface, trenches, road crossing and overhead hazardous work। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, हजारस एरिया में काम करते हैं या कोई होल वगैरह, जैसे हम अपना काम हमेशा मैनहोल का होता है, ठीक है ना। मैनहोल का काम हम हमेशा करते हैं, तो हमेशा मैनहोल को क्या है ना, खोल के छोड़ नहीं देना। अगर आप उसको खोल रहे हैं तो एरिया बैरिकेड होना चाहिए। पता होगा कि सबको यहाँ पे मैनहोल हम ओपन किए हैं, नहीं तो मैनुअल से क्या होगा, अगर हम ओपन करके छोड़ देंगे, हम तो ओपन कर दिए और दूसरा कोई आके उसमें अंदर जाएगा और बहुत गड्ढा रहता है, उसको पता ही नहीं कितना डीप है, ठीक है ना। तो कभी भी मैनुअल अगर ओपन करते हैं ना, तो ये सब के लिए जो ओपन किया है वो जिम्मेदार है उसको क्लोज करने के लिए। और ये क्या है, ये तस्नी के LSR का पॉइंट है लाइफ सेविंग रोल में, कि कोई भी आप ड्रेनेज अगर ओपन करते हैं, कोई भी मैनुअल ओपन करते हैं, कोई गटर ओपन करते हैं, तो उसको बंद करना आपकी जिम्मेदारी है। LSR में वो पॉइंट है। यूज ओनली प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट मेंटेन इन अ सेफ वर्किंग कंडीशन, होम मेड टूल्स आर प्रोहिबिटेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जो भी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेंटेन है, जो क्या सेफ वर्किंग कंडीशन में जो बढ़िया है, जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से बन के आता है, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। हम खुद से बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी टूल्स। हम कभी उसको वेल्डिंग कर देते, टूट जाता है, तो कभी हम सही है ना ज्वाइंट वगैरह कर देते। फर्स्ट में हम स्टार्टिंग में आए थे तो जो बीट होता है, बीट टूट गया था, तो बीट को वेल्डिंग करके भी काम किया गया था उस टाइम में। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं करता इंडस्ट्रियल में। जो इंडस्ट्रियल के स्टैंडर्ड से जो सेफ मतलब बन के आया होता है ना, उसका डिजाइन भी हम चेंज नहीं कर सकते कोई भी टूल्स का। जिस तरह से बन के आया वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। टूट गया तो फिर हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे, उसको वेल्डिंग वगैरह करेंगे तो उसका जो पहले जैसा कैपेसिटी रहता है, जो उसका ताकत रहता है, वो उसमें नहीं रहेगा, वो फिर दोबारा टूट के मतलब चोट वगैरह लगने का चांस बना होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम मेंटेन गुड हाउस कीपिंग इन योर वर्क एरिया ऑल टाइम्स। हमेशा आप अपने वर्क एरिया में काम करने से पहले जो भी जरूरत का सामान नहीं है उसको हटा देंगे। काम करने के बाद जो वेस्टेज वहां पे मिला, काम करने के बाद जो कचरा वगैरह हम किए हैं, उसके बाद भी उस एरिया को साफ करना है। तो उससे क्या है ना, गुड हाउसकीपिंग मेंटेन होकर रहेगा। ईटिंग और रेस्टिंग इज प्रोहिबिटेड इन डेजिग्नेटेड एरिया ओनली, ठीक है ना। ईटिंग और रेस्टिंग क्या है ना, परमिटेड। सिर्फ जो बनाया गया है खाना खाने के लिए वहीं पे आप खाना खा सकते हैं। पेट्रोल कहीं पे भी इंडस्ट्रीज में ओपन एरिया में हम खाना नहीं खा सकते। यहाँ बहुत सारा डस्ट उड़ता रहता है, कोई गैस होता रहता है, कोई केमिकल आ जाएगा, कहीं से कुछ पड़ जाएगा, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एरिया तो जो आपको दिया गया है, कोई रूम दिया गया है आराम करने के लिए, तो वहीं पे हम आराम करके बैठेंगे। ऐसा ना प्लांट के अंदर हम एक पाया के अंदर टेक लगा के उधर ही आराम कर दे ठंडे में, तो इंडस्ट्रियल में वो सब अलाउ नहीं है। जैसे कॉन्ट्रेक्टर बिल्डिंग है, अपना रूम है, तो उस रूम में ही आके खाना खाना है और वहीं पे आराम करना है। आप कहीं पे दूसरे जगह नहीं बैठ सकते विदाउट मतलब बनाया गया जगह पे। यूज प्रॉपर मैनुअल लिफ्टिंग टेक्निक्स और ऑब्टेन असिस्टेंस और मैकेनिकल लिफ्टिंग एज वेल लिफ्टिंग लोड। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जो भी हम मैनुअल लिफ्टिंग करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल में लिफ्टिंग और नॉर्मल जॉब है। हमेशा कुछ भी काम करना हो तो हमको टूल्स उठा के लेके जाना है, मटेरियल उठा के ले जाना है, कोई भी मटेरियल इधर से उठा के वहां रखना है, वहां से उठा के, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो उस प्रैक्टिस में क्या है ना,
जो उसका मेंटेन करना होता है ना, सेफ प्रैक्टिस होता है उसमें भी, उसके लिए दूसरे दिन एक प्रॉपर अच्छे से हम लोग क्लास करेंगे, मीटिंग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि आपको वहां पे भी मेंटेन करके रखना होता है। ज्यादा लोड वाला सामान है तो हम 3-4 आदमी ले लेंगे, ठीक है। जो एक आदमी से 2 आदमी से नहीं हो रहा था, 3-4 आदमी हम बुला लेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है ना। और उससे भी ज्यादा लोड है तो फिर हम क्या करेंगे, मैकेनिकल लिफ्टिंग के लिए असिस्ट करेंगे, मतलब हाइड्रा क्रेन वगैरह होता है ना, उसके लिए असिस्ट करेंगे। लेकिन मटेरियल उठाने के टाइम में ना वो ध्यान रखना है कि आपके बैक में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमेशा उसको अपने माइंड में रखना है कि बैक में प्रॉब्लम नहीं है, ग्रिप अच्छा से बना रहे, हाथ से वो मटेरियल छूटना नहीं चाहिए। अगर जब हम 2-3 आदमी है तो एक साथ बात करके हाँ रख दे जमीन में, हाँ रख दे, ओके। तो फिर तीनों आदमी एक साथ रखना है, ऐसा नहीं कि 3 आदमी में बैलेंस बना हुआ, एक आदमी छोड़ देंगे दूसरा के पैर पर गिरेगा मटेरियल। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसके लिए क्या बोल रहा है कि जो टेक्निक है वो टेक्निक को हमेशा अपने में बात करके और फिर अपने हिसाब से उसमें काम करना है। All operating machinery and electrical switch shall have all safety guard switch and alarm in place and functional। क्या ऑपरेटिंग मशीनरी, जितना भी ऑपरेटिंग मशीनरी इलेक्ट्रिकल स्विच है और जो भी है सेफ्टी गार्ड्स वगैरह जो होता है ना, जैसे ग्राइंडिंग मशीन में गार्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कट इंजरी वगैरह ना हो जाए, क्योंकि ब्लेड जो होता है बहुत फास्ट होता है, व्हील जो होता है बहुत फास्ट होता है, तो उससे कुछ कट इंजरी नहीं हो जाए। तो जिसका जो गार्ड्स वाला जगह जो है ना, उसका प्रॉपर वहीं पे इस्तेमाल करना है। बहुत टाइम में क्या है ना, वो सेट भी होता है, अलग अलग एंगल पे उसको हम सेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत वर्कर क्या होता है उसको खोल के हटा देता है, बार बार उसको एंगल चेंज करना पड़ता है ना। तो अपने काम की वजह से, जल्दी काम की वजह से वो उसको हटा ही देता है गार्ड को। तो ऐसा नहीं करना, जो जहां का है वहां पे उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। कहीं पे भी कोई पैनल वगैरह बंद है उसको खोल के हम छोड़ नहीं दिए, वो उसका कवर है ना, उसको हटा दिए, दूसरा कोई उंगली वगैरह दे देगा, करंट लग जाएगा। तो गार्ड वगैरह जहां पे है, जिसका कवर है, वो सबको हटाना नहीं है, उसका इस्तेमाल वहां पे करना है। Whenever a safety device is removed from a service and defected, the supervisor and affected parties shall be notified and device tag and the action properly documented। ठीक है ना। कुछ भी अगर जो सेफ्टी डिवाइस होता है ना, बहुत सारा सेफ्टी डिवाइस होता है, मतलब काम के अलावा बहुत सारा सेफ्टी डिवाइस, जैसे हम एमसीपी कहीं पे लगा होता है, ठीक है ना, वो सेफ्टी डिवाइस है। स्मोक डिटेक्टर है, वो सेफ्टी डिवाइस है। फायर अलार्म जो है वो सेफ्टी डिवाइस है। ये सब क्या है ना, सेफ्टी में आता है। तो ऐसा कोई भी काम वगैरह करते हैं ना, तो वो सब क्या है ना, विदाउट नोटिफाई किया आप नहीं हटा सकते, या विदाउट नोटिफाई किया हम उसको बंद नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको हॉट वर्क करना है, तो डस्ट वाला स्मोक डिटेक्टर लगा तो हम उसको अपने से बंद नहीं करके काम करने लगेंगे, वो नोटिफाई करना है, प्रॉपर उसका एक डॉक्यूमेंट है, फिल करना होता है, फायर डिपार्टमेंट का साइन लेना होता है, एरिया ऑनर का साइन लेना होता है, जो काम करता है सिक्योरिटी का साइन लेना होता है, जो काम सुपरवाइजर करवा रहा है वो सुपरवाइजर साइन करता है, ठीक है ना। तो उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो सेफ्टी डिवाइस को आप छेड़छाड़ करेंगे ना, तो क्या पता कि उसी टाइम में कुछ ऐसा जरूरत पड़ा सेफ्टी डिवाइस का, वो काम नहीं किया और किसी को पता ही नहीं है, तो इससे क्या इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ काम नहीं करना है जिससे यहाँ पे नुकसान हो। ऑल फायर एक्सटिंग्विशर एंड अदर इमरजेंसी इक्विपमेंट शैल बी इन गुड कंडीशन, इंस्पेक्टेड रेगुलरली एंड केप्ट क्लियर एंड ऑब्स्ट्रक्ट। यहाँ पे क्या बोला, जितना भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, हर लोकेशन पे अपना काम होता है, ठीक है, कहीं पे भी काम करना था, ऐसा कुछ भी इक्विपमेंट वहां पर है तो उसको आप बंद नहीं करेंगे, उसका रास्ता वगैरह बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इमरजेंसी इक्विपमेंट है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर उधर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसका रास्ता चालू होना चाहिए। ऐसे जगह पे हम अपना सेटअप बनाए कि उसका रास्ता नहीं बंद होना चाहिए, कुछ एस्केप रूट है, इमरजेंसी रास्ता है, तो उसको भी अगर वहां पे बचने वाला है, वो छूटने वाला, तो हम उसको छोड़ के ही दूसरी जगह अपना सेटअप बनाए, ये कोशिश करना है। और नहीं वो होने वाला है तो फिर हम नोटिफाई करके अपना काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जहां तक हो सके उसको बचा कर ही काम करना है। इक्विपमेंट, पाइपिंग वाल्व्स और अनस्टेबल सरफेस, जैसे चेयर हो गया, बैरल्स हो गया, टू परफॉर्म वर्क इन प्रोवेटेड। हम कोई भी दूसरा जो स्टैंडर्ड चीज खड़ा होने वाला है ना, उसी पे हम खड़ा होकर काम करें। कभी कभी क्या है ना, कोई आदमी वो लकड़ी लगा देता है इतना ऊंचा, उस पर खड़ा हो जाता है, कभी चेयर के ऊपर ही खड़ा होकर हम काम करने लगते हैं, कभी टेबल के ऊपर खड़ा होकर काम करने लगते। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज पर, पाइप वगैरह पे, वेसल वगैरह पे जो अंदर में काम करता है, तो वो सब चीज पे खड़ा होकर काम करना एकदम। सीढ़ी है, लेडर है, अब हर साइज का लेडर है, छोटा वाला, बड़ा वाला। और ये काम कब करता है आदमी, अरे कौन लेके आएगा दोबारा, ठीक है ना, यही होता है ना। अब हम लोग बड़ा वाला लेडर लेके आते हैं,
जहां पर छोटा स्पेस है, जहां पर छोटा लेटर लगाने का, कौन लेके आएगा? छोड़ो ना, टेबल पर खड़े होकर कुर्सी है खींच लो थोड़ा सा, 2 मिनट का तो यही होता है ना। इसी की वजह से आदमी गलती करता है, सबके माइंड में, सबको पता भी है कि ये गलत कर रहे हैं हम। प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैनियार्ड, ठीक है। फुल बॉडी हार्नेस क्या है ना, पहले हम लोग सिंगल रस्सी वाला इस्तेमाल करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद क्या है ना, वो जीरो प्रोटेक्शन हो जाता था। जैसे हम ये रस्सी निकाले, आगे हम जा रहे हैं, मतलब अभी अपना कुछ कनेक्शन ही नहीं है कि हम गिरेंगे तो डायरेक्ट नीचे जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, डबल फुल बॉडी हार्नेस डबल लैनियार्ड दे दिया। एक हम निकाल के हाथ में रखेंगे तो दूसरा फिर आगे में हम फंसा देंगे, इसको निकालेंगे, ऐसे करने के लिए, ठीक है ना। तो वहां पे क्या, एक लैनियार्ड था तो वहां पे जीरो प्रोटेक्शन हो जाता था, उसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब आपके हाथ में वो लैनियार्ड आ गया, मतलब उसका कुछ काम ही नहीं है। तो इसके लिए डबल लैनियार्ड इस्तेमाल करना। अपने पास बहुत सारा फुल बॉडी हार्नेस है जिसमें एक ही रस्सी है, तो अभी वो वाला रस्सी को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। वो वाला फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल नहीं करना जिसमें 2 हुक होगा, सिर्फ वो वाला अलावा। और 2 मीटर के हाइट पे कभी भी हम काम करेंगे तो फुल बॉडी हार्नेस हमको चाहिए। ये एलएसआर का पॉइंट है, तस्नी का एलएसआर है ना, वहां से ये पॉइंट आया। 2 मीटर की ऊंचाई पे कभी भी काम करेंगे तो फुल बॉडी हार्नेस पहन के काम करना है। रनिंग इन वर्क एरिया इज प्रोहिबिटेड, वर्क एरिया में आपको दौड़ना वगैरह नहीं है, ठीक है ना। आराम से जाना, आराम से आना। कभी कभी हम मस्ती करने लगते हैं, ठीक है ना, हंसी मजाक करते हो, दौड़ के उधर भागता है, दौड़ के उधर भागता है, तो ये सब इंडस्ट्रियल एरिया में अलाउ नहीं होता है। वो आराम से जाना वर्क लोकेशन पे, आराम से वापस आना उधर से। फिंगर रिंग्स, रेस्ट वॉच, ज्वेलरी, लूज क्लोथिंग, ये सब जितना होता है ना, लॉन्ग हेयर, लंबा बाल इसको लंबा नहीं बोलते, लंबी वगैरह इंडस्ट्रियल में अलाउ नहीं होता है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स वगैरह यहाँ पे होता है ना। इसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेस दिया जाता है, लूज कपड़ा नहीं हो, हर साइज का ड्रेस आता है, मोटा कपड़ा रहता है, पतला कपड़ा कहीं फंस जाएगा, कपड़ा भी मोटा है। तो ये सब इसके लिए बताया जाता है कि यहाँ पे हमेशा मशीन है, हर जगह मशीन है। हम कहीं पे क्रॉस करते हैं, कहीं पे जाते हैं तो ज्वेलरी वगैरह उसमें चैन वगैरह फंसने का चांस होता है, ठीक है ना, लूज कपड़ा उसमें फंसने का चांस होता है। तो इसके लिए बोलते हैं हमेशा ड्रेस पहनना चाहिए, और फिट कपड़ा एकदम अच्छा वाला, अपने बॉडी के हिसाब से कपड़ा जो होता है वही पहनना चाहिए, ठीक है ना। डू नॉट अप्लाई कंप्रेस्ड एयर गैस टू योर सेल्फ और ऑपरेटिंग इक्विपमेंट हैविंग डेंजर, डू नॉट, ठीक है ना। बोला इंडस्ट्रियल का जो होता है ना, एयर वगैरह इंडस्ट्री में आप अंदर प्लांट के अंदर काम करेंगे ना, तो ऑक्सीजन का एक पाइप होता है, कि कंप्रेस्ड एयर का पाइप होता है, नाइट्रोजन का पाइप होता है, हर जगह का पाइप होता है। तो प्लांट के काम के लिए ना वो कंप्रेस्ड वगैरह आप अपना जो काम करते हैं तो उसके लिए वो इस्तेमाल नहीं करना होता। बहुत आदमी क्या उसमें जाके अपना होश लगा देता है, उसी एयर से काम वगैरह करने लगता है, तो वो आपके लिए नहीं, ऑपरेशन के लिए है, उसका कुछ जरूरत होता है तो वो इस्तेमाल करता है। हम अपना कंप्रेशर मशीन लेके आते हैं, जब भी कन्फाइंड स्पेस का काम होता है, कुछ भी काम होता है, तो प्लांट वाला उसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारा लाइन होता है। कभी गड़बड़ ऑक्सीजन के जगह पर नाइट्रोजन में लगा दिए, पता नहीं है, तो वो हवा लेने के चक्कर में सब गैस लेके सो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब पर ध्यान देना होता है। नो वर्क शैल बी स्टार्टेड इन एनी एरिया एनी इक्विपमेंट विदाउट परमिशन, ठीक है ना। कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना है विदाउट परमिशन के, विदाउट एरिया ऑनर के बताए हुए, ठीक है। परमिशन क्या है, मुंह से बोल दिया काम कर दो, वही रिटर्न में चाहिए। मुंह से बोल देगा, थोड़ा देर के बाद कोई पकड़ लगा, अरे तुम कैसे कर दिया, हम तो अभी बोले थे थोड़ा देर रुक जाओ, ठीक है ना। कहे कि उसको भी जॉब प्यारा है भाई, आपको तो 2000 रुपया मिलता है, 1500 रियाल मिलता है, उसको 10,000 रियाल मिलता है, 15,000 रियाल मिलता है, वो कैसे अपना जॉब छोड़ देगा, ठीक है ना। तो मुंह से कुछ यहाँ पर नहीं चलता, इंडस्ट्रियल में मोहब्बत कुछ नहीं है, अपना डिसिप्लिन है। हम क्या काम करना है, मेरा क्या डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करेंगे। डायरेक्ट बताया गया परमिट नहीं मिलता है, काम मत करो, परमिट ही नहीं मिलेगा, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, क्यों नहीं तुम किया, परमिट नहीं मिला, कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सेफ्टी के बीच में कोई नहीं आएगा। सेफ्टी बाईपास करके कोई अपना कितना भी बड़ा साहब होगा, सेफ्टी बाईपास होगा, फिर वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई नहीं आएगा उसमें, वो बीच में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। 1 महीना तक सेफ्टी वाला सब बुला बुला के सिर खाया रहता है, देखे है ना, हम लोग 1-2 बार फंसे हैं ना उसमें, तो इसके लिए कोई नहीं आना चाहता उसमें। तो परमिशन एकदम रिटर्न में होना चाहिए, भरबल नहीं, मुंह से नहीं चाहिए, वो चीज आपको नहीं लेके आना है, ठीक है ना। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मतलब कुछ भी कैसा भी हो, अप्रूव करने के बाद, स्टिकर लगाने के बाद प्लांट अप्रूव करता है, वो आप लेके आ सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी चीज उठा के नहीं ला सकते। मैच, लाइटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। माचिस का डब्बी वगैरह, लाइटर वगैरह, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वो शीशा वाला जो होता है ना,
वो भी अलाउ नहीं है। स्मार्ट वॉच वगैरह ये सब अलाउ नहीं है। क्या है, ये LSR का पॉइंट है, ठीक है ना। विदाउट डेजिग्नेटेड एरिया में सिगरेट नहीं पीना, जो बनाया गया स्मोकिंग शेल्टर वहीं पे सिगरेट पीना है, कोई भी सिगरेट पिएगा तो ये सब आपको कभी लेके नहीं आना है। पेट्रोकेमिकल कोई भी प्लांट के अंदर जहां पे एकदम बोला गया प्रोविडेड, मतलब पूरा प्रोविडेड है, एकदम बंद है, लेके आएंगे, पकड़ लेगा, उसके बाद बहुत दौड़ाएगा। हॉर्स हाँ सही है, वो इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक भी बता रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी नहीं लेके आना है, वो बता रहे हैं। जो हम लोग का स्मोकिंग शेल्टर है ना, जितना भी स्मोकिंग शेल्टर है वहां पर ही डिवाइस लगा हुआ है, उसका हीटर वाला बटन दबाइए, उसका कोयल लाल होगा, उसी से सिगरेट जलाइए। ये कंपनी के तरफ से, प्लांट की तरफ से वहां पर इंस्टॉल किया हुआ, डेजिग्नेटेड एरिया, वो इधर उधर मूव नहीं करता है। वो स्मोकिंग शेल्टर है, वो डेजिग्नेटेड एरिया है और उसको वहां पे स्टेशन किया हुआ है, वहां पे लोकेट किया हुआ है, वो सेफ है। वो क्या बोल रहे हैं वहां पर ही, माचिस, लाइटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आर प्रोहिबिटेड इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया आफ्टर सिक्योरिटी टेक्सटाइल चेक पॉइंट। जो भी ये गेट है ना, जो भी आपका एडिशनल जो लेके जा रहे हो वो अलाउ नहीं है। वहां पे स्टेशन किया हुआ लगा हुआ है, सिर्फ वही यूज करना है जो सिगरेट पीता है। ठीक है, क्लियर है। अपना पर्सनल लेके आएंगे ना तो आप प्लांट में लेके घूम सकते हैं ना, कहीं पे लेके जा सकते हैं पर्सनल है तो वहां पे वो फिक्स किया हुआ है, तो कहीं ले नहीं जा सकते, और वो एरिया उसी के लिए बनाया गया है। नहीं, वो डेजिग्नेटेड एरिया में है। सही है, वो मैंने उसको बोलते हैं स्टेशनरी, या आप उसको बोलिए मैंने एक जगह स्टेशन किया, वो आप लेके नहीं जा सकते, बॉक्स की तरफ प्रॉपर फिक्स किया हुआ है। यहाँ हॉर्स प्ले और फाइटिंग, हॉर्स प्ले मतलब क्या है, हंसी मजाक जो होता है। अच्छा पॉइंट है। हाँ, हंसी मजाक जो होता है वो प्लांट के अंदर अलाउ नहीं है, काहे कि हंसी मजाक के बाद ही सीरियस होने पर बहुत टाइम है। हम लोग अपने जहाँ पे बैठते हैं वहीं पे आप दे सकते हैं, मजाक करते करते बात कहाँ तक सीरियस में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बोला गया मजाक अंदर में अलाउ ही नहीं है, मजाक अलाउ नहीं है, फाइटिंग अलाउ नहीं है। मजाक करेंगे फाइटिंग वाला सिचुएशन बनेगा और आप किसी को ऐसा मार नहीं सकते वहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, मजाक वगैरह अंदर में अलाउ नहीं है, रनिंग अंदर में अलाउ नहीं है, और फाइटिंग और किसी को मार नहीं सकते। अगर जब बात बढ़ भी गया तो मार नहीं सकते, आपको कंप्लेन करना है, हाथ नहीं उठा सकते किसी के ऊपर भी, कोई बड़ा साहब हो कोई छोटा साहब हो, कोई भी नहीं किसी के ऊपर हाथ उठा सकता है। ये डायरेक्ट प्रोहिबिटेड एकदम रेस्ट्रिक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैनुअल लिफ्टिंग के बारे में पूछ रहा था। अभी हम लोग यहाँ पे मैनुअल लिफ्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या फर्नीचर हो जाए या मटेरियल आ गया या कुछ आ गया, हम लोग मैनुअल लिफ्टिंग करते हैं। उसमें प्रॉपर बताया हुआ कि वेट है, मान लो एक आदमी से नहीं उठ रहा है, उसको जबरदस्ती नहीं उठाना है, 2 हो जाओ, 2 से भी नहीं उठा 3 हो जाओ, मिल के उठाना है, एक साथ बैलेंस करके। नॉर्मली क्या होता है, नहीं करने से हम लोगों को कमर में प्रॉब्लम आ जाता है, बैक एक्स हो जाता है। ठीक है, मान लो एक्स को, तो उसको समझ में आना चाहिए, उसको बोलता जाता है कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब आप हिंदी जबान वाले, उर्दू वाले बता रहे तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन के लिए भी अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, मोस्टली सारे लोग, हम लोग तो बिल्डिंग मेंटेनेंस की टीम है, सबको से मिलते हैं, मैनेजर से भी मिलते हैं, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सबसे मुलाकात होता है। इंडियन भी है, साउथ अफ्रीकन भी है, यहाँ पे आर्मी लोग भी है, बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं उनको हिंदी नहीं मालूम। कम्युनिकेशन इसकी बहुत जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन। आप सामने वाले को बात करें तो आप उसको समझा ले, वो आपका बात समझ जाए, आप उसका बात समझ जाए। तो कोशिश करें, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि अंग्रेज बन जाओ, सब एकदम अंग्रेजी बोलो, ऐसा नहीं है। अरबी बोलने भी सीखो, इंग्लिश भी बोलने सीखो, हेजिटेशन दूर करो अपने अंदर से, कि सामने लोग जो बताना चाह रहे हैं बता सके। ठीक है ना, इसके लिए कोशिश करो। बाकी लिखाई पढ़ाई तो चल रहा है, ठीक है। नहीं, शाम में जो फिल्म वगैरह देखते हैं ना, हम लोग खुद पढ़ते हैं भाई, अभी भी पढ़ते हैं। आप मेरे बेड पे आके देखेंगे ना, बुक आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा हेजिटेशन है कि हम अपने बात को सामने वाले को बता नहीं पाते। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है गल्फ में रहने वाले के लिए, कहीं पे भी रहने वाले के लिए। ठीक है ना। हाँ, आधा घंटा जो नाइट में फिल्म देखते हैं, बहुत सारा वीडियो है, छोटा छोटा टॉपिक वाला, मतलब एक सेंटेंस वाला वीडियो सब ना बहुत है। आप रात में आधा घंटा टाइम निकाल के आप यूट्यूब वगैरह देखेंगे ना, वो
स्पीकिंग वाला, तो उससे बहुत समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। नाइट में ट्राई करें। देखिए कुछ नहीं, लैंग्वेज ही है। आप नहीं पढ़ते हैं, पढ़े नहीं है, मान लीजिए कि आप 0 क्लास की है, अमेरिका में चले जाएं 1 साल रहे, बोलने आ जाएगा, लिखने नहीं आएगा, लिखने नहीं आएगा, बोलने आ जाएगा। बोलने क्यों आ जाएगा कि भाषा है। हाँ, ये भाषा है, आम बोल चाल है, सब कुछ ठीक है। बाकी मार्टिन भी आज पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। प्लांट में आते जाते हो, सही है। साइन कर लो, पेपर साइन कर लो। पेपर साइन कर लीजिए आप लोग। बलराम को दूर से लिखी। हाँ ओके। सामने देखो साइन हो गया है। हमारे में कोई नहीं करेगा। कलम नहीं तो पेन ले लो। रोज का चाहिए बस।